हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने बोर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैथ का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और इसमें जो भी क्वेश्चन बताना है आपके बोर्ड में एकदम आने वाला क्वेश्चन बताना है, जो बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको बोर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरह से आता है और किस तरह से हमको बनाना है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि उसको भी पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और वो भी देखे और उसको भी इस वीडियो से फायदा मिले। ठीक है, तो आइए हम आगे बताते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस तरह से बनाएंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो देखिए सीबीएसई के 2021 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि इफ 2 and 1/2 आर द जीरो ऑफ px² + 5x + r इज r, देन इसका वैल्यू क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, 2 और 1/2 जो है तो इसका जीरो है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई इक्वेशन रहता है ax² + bx + c = 0, इसके जीरोज को हम अल्फा और क्या से करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। जीरोज कहने का मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू आएगा, दो x का जो, अगर x² वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंफर्म है कि इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो जो दो को वैल्यू आएगा x का, उसमें एक को क्या बोलते हैं अल्फा और एक को क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। इसी में क्या बोलना है कि अल्फा क्या दिया 2 और बीटा क्या दिया 1/2, मतलब अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 2 और बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/2। तो बोल रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करिए, यहां ध्यान दीजिए। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर b/a और c/a होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है 5, तो -5 बाय क्या कर देंगे p कर दिया। तो समझ में आ रहा बात। अब अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 1/2 है। तो 2 + 1/2 = -5/p। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, मतलब 5/2 = -5/p। ये और ये कट गया, इसका मतलब मेरा हो गया कि p क्या निकल गया मेरा -2। तो p -2 तो मेरा क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज पता है और कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख दिए c/a। तो c के यहाँ पर पहले फॉर्मूला ले देते हैं c/a। अब c के ऊपर क्या है यहाँ पर r और a के ऊपर कितना है यहाँ पे p। तो लिखेंगे यहाँ पर, और अल्फा का वैल्यू कितना है 2 और बीटा का वैल्यू 1/2। तो 2 × 1/2 = c का वैल्यू r हो गया, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 होता है, -2 डाल देते हैं। क्या देखिए c/a है तो c का वैल्यू तो r डाल दिए, और a का वैल्यू क्या डालेंगे p। लेकिन p का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है -2, तो -2 डाल दिए। ठीक है, अब ये 2 कट गया, तो r = क्या निकल गया -2। तो ये भी -2 ये भी -2, दोनों सेम आ गया। इसका मतलब p बराबर r बराबर -2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, b हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ -1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इतना एंड a + b = 4, तो बोला कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या बोल रहा है कि x - 1 ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इतना, मतलब पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है p of x = क्या दिया हुआ है x³ + ax² + 2b दिए हुए हैं। इसका बोला है कि फैक्टर जो है सो मेरा क्या है x - 1 है, फैक्टर दिया हुआ है x - 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर लिखते हैं x - 1 सॉरी x - 1 = 0 का इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा मेरा 1। अब जब x = 1 हो गया, इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर x = 1 डालेंगे तो इस पूरे वैल्यू का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। काहे कि अगर किसी भी ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल का फैक्टर x - 1 है, इसका मतलब x - 1 इसका एक तो फुलफिल करेगा इसको। तो x - 1 = 0 कर दिए तो x = क्या निकल गया मेरा 1 निकल गया। और जब x = 1 निकल गया मेरा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें x के ऊपर डाल देंगे 1, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये जो मेरा दिया हुआ पॉलिनोमियल, इसमें अगर x के ऊपर 1 डालेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो डालिए यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस a × 1 का स्क्वायर प्लस 2b = क्या कर दिया हम 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 + a + 2b = क्या आ गया 0। a + 2b = क्या हो जाएगा -1। इसको खींच के कर दिए इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर +1 था, उधर -1 हो गया। अब देखिए a + b बराबर क्या दिया 4, a + b = क्या दिया हुआ मेरा 4, इक्वेशन 2 हो गया।
अब आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कैसे कर देंगे, देखिए यहाँ पर a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 और a प्लस b इज इक्वल टू 4। अब जब ये हो गया तो यहाँ ध्यान दें दोनों इक्वेशन को घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस किए, ये दोनों कट गया। और जैसे ही दोनों कट गया क्या एक प्लस एक माइनस था तो 2b में से b गया तो घट के क्या हो जाएगा b, और 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर, -3 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या करते हैं इक्वेशन 2 में डालते हैं b का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में डाल दें इसका वैल्यू। तो जैसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा a -3 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, तो b का वैल्यू -3 a का वैल्यू 7, इसका मतलब क्या हो गया c इसका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं फिर। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका ये करा इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज इक्वल टू 2 और 3, मतलब बोल रहा है क्या, तो जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना दिया, पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस b आर 2 एंड -3, क्या बोल रहा है 2 और -3, इसका जीरोस जो है सो 2 और -3 दिया है। इसका मतलब ये तुरंत बताए थे जब जीरोस 2 और -3 दिया हुआ इसका मतलब अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -3। आप बोला इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a होता है। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होता है वही b होता है और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है a होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है क्या होता है c होता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है a, यहाँ पर लिख देंगे -a और +1 कर दिए बाय a का वैल्यू क्या है इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 2 डाल दिए, बीटा का वैल्यू -3 इक्वल टू -a + 1, अब बाय 1 का कोई मतलब नहीं नीचे रहने देते हैं, तो -1 इक्वल टू -a + 1। अब ये माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 इज इक्वल टू a + 1, तो a इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1 - 1 0 निकल गया। तो ये तो निकल गया मेरा। अब हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मतलब मेरा यहाँ से a का वैल्यू मेरा निकल गया है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा का वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे c का वैल्यू क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है। अब बाई a का वैल्यू कितना है कुछ नहीं तो नीचे 1 हो गया। अब गुना करिए तो -6 इक्वल टू क्या हो गया b, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या निकल गया -6। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये 0 और -6, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। a बराबर 0 और b बराबर क्या हो जाएगा -6 होगा। देखिए सारा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, सीबीएसई के 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो दे रहे हैं क्वेश्चन वो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं और इसी टाइप का अभी आपके आगे के एग्जाम में आएगा। इसका आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, इसको कहीं भी स्किप मत करिएगा। चलिए फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 1 देन p टेक्स द वैल्यू, मतलब p का वैल्यू क्या होगा। अगर बोल रहा है द सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ p ऑफ x इक्वल टू दिए p स्क्वायर -23 और x स्क्वायर -2x और -12 दिया हुआ है। तो बोल रहा है द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 1, मतलब लिख देते हैं इसका यहाँ पर पॉलिनोमियल का तुम्हारा क्या बोल रहा है जीरोस बोल रहा है, तो जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा और बीटा, बताए थे अल्फा और बीटा, लेकिन अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना बोल रहा है दोनों का जोड़ का। द सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना इज 1, मतलब दोनों के जोड़ का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा 1, तो 1 डाल दिए। लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको पता है क्या होता है c/a, यहाँ पर लिखेंगे c/a इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे -2, अल्फा इंटू बीटा सॉरी -b होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a इक्वल टू क्या हो गया 1 और b का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस में 2 डाल दिए। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है p स्क्वायर -23 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर -23, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस में उधर प्लस में और +2, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर p बराबर क्या लिखिएगा √25, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 5, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो बता रहे हैं हम, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके स्क्रीन पर आता है तो आप क्या करिए, कोई स्क्रीन को रोक लीजिए, पहले वीडियो को रोक के खुद से क्वेश्चन बना के देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बना तो फिर क्या करिए, आप इसके सॉल्यूशन को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या कि आपके पास समय बहुत कम है और आपको पढ़ना है, पूरे बुक का रिवीजन करना है, तो आपको कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपका जल्दी से हो जाए कंप्लीट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो जो है छोटा छोटा बना के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बताएं। कहीं एक बार में बहुत लंबा सा वीडियो बना देंगे, आप एकदम इरिटेट हो जाइएगा, आप उसको चाहिएगा नहीं देखना, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और उसमें आपको ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, समझाने का ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 8, देन अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा जो है सो बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक चीज दिमाग लगाइए यहाँ पे कि सारा चीज जोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, 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 सब में यही बात दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन बनाना है उसमें अल्फा बीटा का ही खाली काम करना है। तो बोला अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का काम करना है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही काम करना है। कहीं सारा ऑप्शन उसी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कहीं इसका जीरो अल्फा और बीटा दिया होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है 8, यहाँ लिखेंगे 8, अब बाई ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ 8 है और ये 2 है, 2 चौके 8 बराबर क्या निकल गया 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस में है, तो माइनस क्या निकल गया 4 निकल गया, क्या निकल गया -4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए लिख दीजिए। सी का वैल्यू कितना है -8, तो -8 और बाई 2 काटेंगे कितना निकल जाएगा -4। तो यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इस तरह का ऑप्शन है, तो ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर बैक करके फिर से आप देख लीजिएगा, समझ में एकदम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको अभी तक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था -b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता था क्या होता है c/a। ये बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, कैसे निकलेगा। तो अब हमको तो सिर्फ यही दो का वैल्यू पता होता है और बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो इस फार्मूले को इस तरह से तोड़ना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। देखिए कैसे तोड़ेंगे उसको। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab, इस तरह से लिख सकते हैं। बोलिए कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होगा, और माइनस में 2ab ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस दोनों कट जाए तो बचाएगा क्या चीज, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा b/a होता है, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -a, तो सीधे a लिख दिए, और a का वैल्यू कितना है, एक चीज दिए मैंने क्वेश्चन लिख के आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि x स्क्वायर -ax और -b है। तो a बराबर क्या है यहाँ पर 1, b बराबर कितना है -a और c बराबर कितना है -b। अब आ जाइए अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो -b/a, यहाँ लिखेंगे -b/a, तो -b मतलब b का वैल्यू क्या है a, तो प्लस में a कर दिया बाई 1 मतलब क्या हो गया a हो गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ है -b और a का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, इसका मतलब वैल्यू क्या निकल जाएगा -b निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको बोला निकालने के क्या चीज अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या बोला है बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है a, तो a स्क्वायर डाल दिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ क्या चीज -b, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा
माइनस बी, इसी को लिख देंगे ए स्क्वायर अब प्लस 2b। तो देखिए तो ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस 2b, तो ए स्क्वायर प्लस 2b बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको दोबारा देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, स्टूडेंट को अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं बन पाएगा। इससे ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमको लिखना होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फॉर्मूला होता है इसमें जो कि यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम समझा देते हैं क्या होता है। एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ समस्या मेरा क्या था कि ए माइनस बी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, हमको पता है ए प्लस बी का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, इसलिए ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम लगाएंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर हो गया बात? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना देन 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का वैल्यू बोल रहा है निकालने। ये भी देखिए सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। तो क्या बोल रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू मेरा क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 7। इसमें बोल रहा है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं 1y अल्फा जब निकालना है तो एक चीज ध्यान दें, हमको पता क्या क्या होता है। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। माइनस बी वाई है तो बी का वैल्यू क्या हो गया 3, माइनस 3 तो माइनस प्लस 3 और 4। अभी तक इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन बताया था, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम 3/4 लिखे हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी वाई है, सी का वैल्यू क्या है माइनस 7, तो माइनस 7 ए का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, आप बोल रहा है क्या निकालने 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, जब यहाँ डिवाइड करें तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, मतलब इसको लिख देंगे अब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 कर दिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है माइनस 7/4, तो माइनस 7/4 कर दिए। ये 4 और 4 नीचे नीचे कर दिया तो बच गया 3/7, तो माइनस 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ये आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम कर रहे हैं? क्योंकि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा निकालना है, तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले अल्फा और बीटा निकाल लीजिए, फिर एलसीएम करके सेट करिए। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म, नीचे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है डाल दिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है डाल दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर मेरा आ गया -3/7। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, आप बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू बोलने निकालने बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर ऑफ द अदर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक तो जो मेरा रेसिप्रोकल उसका उल्टा हो गया, तो अगर मेरा 2 रहेगा एक तो अगला क्या 1/2 हो जाएगा, अगर एक a रहेगा तो अगला 1/a हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो है देखिए यहाँ पर लेट 1 0 इज इक्वल टू अल्फा मान लीजिए, तो अदर क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/a अल्फा हो जाएगा। ये बोल रहा है रेसिप्रोकल है। अब बोल रहा है क्या कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर देन वैल्यू ऑफ p। अब जब ये दे दिया तो हमको पता है कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे 1y अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1y अल्फा, बीटा के यहाँ पर ये डाल देंगे 1y अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। तो लेकिन माइनस b/a लेने से हमको फायदा नहीं है इसमें, काहे कि हमको यहाँ पर इसका मतलब b का वैल्यू हमको पता है और a का वैल्यू पता है, ये c का वैल्यू पता नहीं है, मतलब p का वैल्यू को निकालना है। तो p का वैल्यू निकालना तो किसमें आएगा, तो वो आएगा किसमें अल्फा इंटू बीटा में। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1y अल्फा इक्वल टू cy है, तो py क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। अब अल्फा से अल्फा कट गया सेम है, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया p, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया आंसर 3, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं ध्यान दे, ये भी क्वेश्चन हम पूछता है ऐसा कि अगर एक तो इसका 0 0 अल्फा है तो अगला क्या होगा 1y अल्फा दे रहा है, कहीं रेसिप्रोकल है। तो अब हम क्या किए दोनों का इंटू किए तो p/3 आ गया। अब यहाँ से p का मान निकाल दिए, आंसर मेरा क्या निकल गया 3 नंबर निकल गया। ठीक है, 3 आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ इतना देन वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ पर क्या करा सब पॉलिनोमियल दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 1। आप बताए थे कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम a। तो a बराबर मेरा क्या हो गया 1। अब x का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको क्या होता है b, तो इसमें b है नहीं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 0x और माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो x का कोएफिशिएंट रहता है वो क्या b होता है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 डाल दिए और c इक्वल टू क्या डाल दिए -1 डाल दिए। बोल रहा अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, माइनस b/a क्या होता है a, b का वैल्यू क्या है 0/1 वैल्यू क्या आ जाएगा 0, आंसर टिक मार देंगे क्या चीज में डी नंबर में।
तो ये आपको समझ में आ गया बात। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको बता दिए हैं, ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको नया क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो का इंतजार करिए और आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।